Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower. नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दीपा पाटिल साहब का नाम देने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन सिटका घेराव का आज प्लान किया गया। बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत शांतिपूर्वक ये हो गया है। कल्पदास भूमिपुत्र भी आए, उन्होंने अपना जो कहना था वो कहा, बहुत ऑर्डरली वे में हुआ और इसमें पुलिस प्रशासन की बहुत ज़बरदस्त तैयारी थी और प्रशंसा करनी पड़ेगी कि बहुत कुछ सिस्टमेटिकली हुआ और कहीं पे कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ। इसी के लिए बात करने के लिए हमारे साथ शिवराज पाटिल साहब है, डीसीपी जोन 2। सर, बहुत प्लानिंग की गई थी पुलिस के द्वारा क्योंकि आपने परमिशन नहीं दी थी इस घेराव के लिए, क्या कहेंगे इसके बारे में? एक्चुअली जो इन्होंने जो मोर्चा निकाला है और सड़कों का घेराव उनको करना था, लेकिन हमने पहले से ही सब आंदोलनकर्ता या आंदोलनकर्ताओं के जो नेता है उनको बताया था कि हम इसकी परमिशन कोविड में नहीं दे सकते और कोविड का स्प्रेड ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमने परमिशन नहीं दी थी। कल तक हमारे उनको हम बता रहे थे कि आप मत निकालो, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। लेकिन उसके बाद भी हम उनसे निगोशिएट करते रहे, लेकिन जो बंदोबस्त की तैयारी, अगर हम उनको रोकना चाहते थे उनको रोका हमने, और जो उनके लिए अगर आगे कुछ हो जाता था तो उसके लिए बंदोबस्त हमने पूरा मजबूत रखा था। लगभग 500 अधिकारी थे और लगभग 4000 कर्मचारी थे। और इसमें जो बंदोबस्त रखा गया था तो हमारा टैक्टफुली ऐसा बंदोबस्त था कि मोर्चेकरियों को सड़कों की तरफ ना जाने दें और एक जगह पे हम उसको रोके। अगर वहाँ से अगर कुछ वायलेट होता था तो उसके लिए हमने मजबूत बंदोबस्त रखा था और आगे हम निगोशिएट करते रहे मोर्चा कर्ताओं के जो नेता थे उनसे। और ये अभी जो मोर्चा हुआ है वो विदाउट परमिशन हुआ, गुने दाखिल होंगे उसमें और उसमें जो शामिल है उनके ऊपर गुना दाखिल किया जाएगा। लेकिन जो है आंदोलनकर्ताओं ने भी पीसफुली उन्होंने किया, तो अभी ये आगे उसके ऊपर कार्रवाई होने वाली है। ये गुना जो दाखिल किए जाएंगे ये किस पे किए जाएंगे? ये जो आंदोलनकर्ताओं के नेता है और जो इसमें शामिल लोग हैं उनके ऊपर गुना दाखिल होगा और वो अभी NRI पुलिस स्टेशन में उसका चालू है कार्रवाई। सर, काफ़ी आशंकाएं जताई जा रही थी कि शायद कन्फ्रंटेशन हो सकता है, पुलिस के साथ क्लैशेस हो सकती है। ये अवॉइड करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई? नहीं, हमने शुरू से देखो कि हमने जो आंदोलनकर्ताओं के नेता लोग थे या गांव-गांव में जाके भी हम लोगों को कन्विंस कर रहे थे कि यहाँ पे हमारी कोई आपसी कन्फ्रंटेशन ना हो। आपका जो कोई आपकी मांग है वो आप अच्छे तरीके से गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके सुलझा सकते हैं। लेकिन अगर आंदोलनकर्ताओं को हमारा कहना था कि आप यहाँ पे अगर आओगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, ऐसे कन्विंस हमने पहले से भी कर रहे थे और उनके नेताओं को भी कन्विंस कर रहे थे। तो इसी तरह से डेलीगेशन कम्युनिकेशन था हमारे बीच में। लेकिन अगर कुछ कन्फ्रंटेशन होता था तो हमारे पास पूरा बंदोबस्त था। आपने भी पहले देखा है कि मजबूत बंदोबस्त हमने रखा है। तो अच्छा है कि पीसफुली हो गया और उसके जो इलीगली हुआ तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर, इलीगल हुआ है मोर्चा जैसे आपके हिसाब से, लेकिन एक जो स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है कि ये जो सभा होने दी गई इससे काफ़ी डाइल्यूट हो गया और कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ। फिर नहीं, सभा मतलब मोर्चेकरी सड़कों की तरफ जाना चाहते थे, अलग अलग जगह से वो इकट्ठा हुए और यहाँ पे इकट्ठा हुए तो हमने एक तरफ रोका उनको। और जो लीडर लोग तो अल्टीमेटली उनको एड्रेस करना था, जो आई हुई पब्लिक है उनको शांत करने के लिए, तो वैसे उन्होंने एड्रेस किया और वो सब डिस्पर्स हो गए। आपके हिसाब से क्या एस्टिमेट है कि कितना का क्राउड आया है? नहीं, मिनिमम 10,000 तो क्राउड था। उसके अभी हम एनालिसिस करेंगे और क्या क्राउड था क्या नहीं था वो पूरा हम ऊपर उसकी कितना आंकड़े हैं वो हम ऊपर पहुंचा देंगे। सर, आंदोलन तो अभी ख़त्म हुआ है, बहुत शांतिपूर्वक हुआ है। जब वापस जाते हैं लोग तभी एक थोड़ा सा डर होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं हो, तो उसके लिए भी पुलिस तैयार है। एक्चुअली जो बंदोबस्त रखा गया हर एक पुलिस स्टेशन में नवी मुंबई में, माननीय पुलिस आयुक्त ने विपिन कुमार सिंह सर और जॉइंट CP जय जाधव सर, इनके गाइडलाइन के थ्रू हमने हर एक बंदोबस्त पॉइंट रखे हैं हर एक पुलिस स्टेशन में। और ये
जो आंदोलनकर्ताओं के वेज है जाने के और आने के, वो रूट पे हमने बंदोबस्त रखा है। जाते समय भी वो पीसफुली जाए, अगर कुछ कहाँ पे होता है तो वहाँ पे पूरा बंदोबस्त हमने रखा है। और ये पॉइंट्स पे आने के वक्त भी रोका गया, काफ़ी लोगों के उनका कहना है कि हमारे बहुत लोग नहीं आ सके पुलिस की वजह से। नहीं, ऐसा देखो गाड़ी फ्रिस्किंग करना, गाड़ी कितने आ रहे हैं उसमें क्या आ रहा है ये देखना तो पुलिस की जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर ना हो, इसलिए गाड़ी में क्या है क्या नहीं ये देखने के लिए तो गाड़ी चेक करेंगे, फ्रिस्क करेंगे, ये तो हमारी ड्यूटी है और वैसे गाड़ियाँ चेक किए गए। जो पूरा ये मुद्दा हुआ नहीं, ये जो मुद्दा है आंदोलनकर्ताओं की जो मांग है, उन्होंने सिडको को निवेदन दिया है। अभी आगे जाके वो बोल रहे कि कुछ और आंदोलन करना चाहते, तो मुझे एक ही बोलना है कि आपका निवेदन गया है, वो आगे जाएगा गवर्नमेंट के पास और जो गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है आप उनको कन्विंस करिए, ना कि रोड पे उतर के कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। आगे जाके भी अगर आप आंदोलन करते तो आपके ऊपर हम कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है और आगे भी आपके ऊपर कार्रवाई होगी 100%। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे डीसीपी जोन 2 शिवराज पाटिल साहब। बहुत ही टैक्टफुली हैंडल किया गया, जहाँ पे अग्रेसिव होना था, जहाँ बंदोबस्त करना था वो भी किया गया और किड ग्लव ट्रीटमेंट भी दिया गया है। शांतिपूर्वक आंदोलन हो गया। पुलिस अभी भी तैयार है कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट इवेंचुअलिटी को डील करने के लिए, इसी आशा के साथ कि इसी तरह नवी मुंबई में शांति बनी रहेगी। कैमरा पर्सन सुमित रेनोसा के साथ मोहिद्दीन जेडी, पाम बीच रोड, नवी मुंबई, आवाज़ टुडे। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.